दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर कुछ ऐसे बात बताने जा रहा हूं जो हम जैसे लोग जो व्यापार से संबद्ध नहीं हैं, जो व्यापार नहीं करते और जिनका आय सीमित एवं निश्चित है, वे अपने अगल बगल के बीच के लोगों, अपने सहकर्मियों के अपेक्षा अधिक पैसा वाला कैसे बने, इस पर ही प्रकाश डालना चाहता हूँ। आप चूंकि व्यापार नहीं करते, अतएव आपके पास अनायास बहुत पैसा कहीं से नहीं आ जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको अपने मध्य के बीच में धनी व्यक्ति में अपने आप को हम कैसे बनावें, हमको लोग कैसे जाने कि ये अच्छे पैसे वाले हैं, इसके लिए अपने निश्चित आय से ही कुछ न कुछ राशि की बचत करनी होगी। अब चूंकि मेरा आय इतना नहीं है कि सामान्य रूप से बचाने की बात सोची भी जाए, वैसी स्थिति में हमें अपने आदतों को बदलना होगा। हमको अपना इस तरह का आदत बनाना होगा जिस आदत के बल पर हम में बचत करने की प्रवृत्ति जगेगी और यह प्रवृत्ति जो है, हमारी छोटी छोटी बचत एक समय पर ऐसी स्थिति हमारी ला देगी जो हमारी आर्थिक और मानसिक दोनों स्थितियों को काफी पुष्ट एवं अपने मध्य के लोगों के बीच में बहुत अच्छा बना देगी। यह आदत हमें निम्नवत बनानी होगी। क्या? ईश्वर पर आस्था, नगद खर्च, दान की अनुभूति, साप्ताहिक खर्च बंदी, बोलेगी तेरी तूती। इस कविता में एक बहुत बड़ा संदेश है। इस संदेश को हम इस रूप में समझ सकते हैं। हम यह आदत बना लें कि हमको चाहे वेतन का पैसा हो या किसी तरह का पैसा कहीं से आएगा, हम सबसे पहले हम जिस ईश्वर को मानते हैं, जिस गॉड को मानते हैं, जिस खुदा को मानते हैं, उनको पहले अर्पित कर देंगे। उनको हम चरणों में उस राशि को रख देंगे। चरणों में राशि को रखने के उपरांत यह मानसिक तथ्य है और प्रमाणित तथ्य है कि आप जहां से जुड़िएगा वहां से आपको कुछ न कुछ प्रभाव मिलेगा ही। ईश्वर जो है कि नहीं, आस्था के प्रतीक है और ईश्वर का मतलब होता है सद्विचार, सद्व्यवहार। आप अपनी राशि को जैसे ही ईश्वर के चरणों में रखेंगे, एक ईश्वरीय आभा से ओतप्रोत वह आपकी राशि हो जाएगी और अनायास और अनर्गल खर्च करने से आप बचेंगे। दूसरा, हमको एक आदत और बनाना होगा। क्या बनाना होगा? हमको बनाना होगा ये कि हम नगद खर्च करें। देखिए भाई, पैसा सबकी कमजोरी है और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि जो पैसा मेरे पास है वह कहीं और चली जाए। नगद खर्च करने में हर आदमी को एक टीस सा पैदा होता है। अगर वही हम कार्ड से खर्च कर देंगे तो कार्ड से वह अनुभूति नहीं होती है। जब भी आप नगद खर्च करेंगे तो जो आवश्यक खर्च होगा वही खर्च होगा। अनायास और अनाप शनाप खर्च हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी भी स्थिति में हम नगद ही खर्च करें। हम कभी भी बहुत आवश्यक अगर हो, NEFT करना हो, RTGS करना हो, उसी स्थिति में कार्ड का उपयोग करें। यद्यपि यह बातें
आज के सरकार के घोषणा, सरकार के नीति के अनुकूल नहीं है, लेकिन हमको पहले अपनी आर्थिक स्थिति संवारनी है। इसलिए हम तो जो मेरे हित में होगा, चूंकि यह किसी का इससे अहित नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा हित हो रहा है, तो इस पर ध्यान देना होगा। इसको अपने आदत में लाना होगा कि हम जब खर्च करें तो नगद ही खर्च करें। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को तो निश्चित आय वाले व्यक्ति नहीं के बराबर ही उपयोग करें, जो कि उनके आर्थिक सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। तीसरी बात, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि मनुष्य की सारी स्थिति परिस्थिति उसके मानसिक से प्रेरित होती है। हम जब भी खुश होंगे तो हम अच्छे काम करेंगे, हम प्रसन्न रहेंगे। और प्रसन्नता तभी होता है जब हम याचक की स्थिति में नहीं हो, दाता की स्थिति में। और दान करोड़ों में ही नहीं होता है। दान अच्छी बातें, अच्छे लोगों के संगति और अच्छे लोगों को छोटी छोटी मदद करके भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम एक बना लेंगे कि हम महीना में जरूरतमंद 5 बच्चों को ही कॉपी देंगे, कलम देंगे, किसी जरूरतमंद को हम खाना खिला देंगे। यह काम करने के बाद जो भाव हमारे मन में आएगा, वह भाव हमें अमीर बनने से नहीं रोक सकता है। ईश्वर भी उसमें सहायक होंगे। इसलिए यथाशक्ति जरूरतमंद को जरूर हम दान करें। इसका धार्मिक महत्व भी है और हमारे सारे ग्रंथ, हमारे सारे ऋषि मुनि, हमारे गुरुजन, बड़े जन सब लोग इस बात को कहे हैं। और दान की महत्ता तो ही है, आप एक दोगे बिना किसी लोभ लालच के तो उसका 1000 गुना आपको लाख गुना मिलेगा। इसलिए किसी न किसी रूप में हम दान करें। चौथी बात यह है कि हम यह नियम बना लेंगे कि सप्ताह में कोई एक दिन हम पैसा खर्च नहीं करेंगे। पैसा खर्च नहीं करेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की जान जा रही है और हम दवा नहीं खरीदेंगे। आकस्मिक स्थिति छोड़कर किसी भी स्थिति में उस दिन हम पैसा खर्च नहीं करेंगे। अगर ये हम बना लेते हैं तो महीना में 4 दिन मेरा पैसा खर्च नहीं होगा। अगर साल भर में हम जोड़ें तो साल के 50 दिन, 48 दिन हम ऐसा होगा जिस दिन मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। और हम सारे लोग समझते हैं कि लगभग 2 माह अगर आपका पैसा खर्च नहीं हुआ तो उस दिन का बचत जो होगा कि नहीं, जो अनायास हम खर्च कर देते, तो छोटी छोटी ही राशि 50 गुना रूप में बच जाएगी और बाद में जाकर वह एक बहुत बड़ी राशि में, अपने पूरे जीवन काल में अगर हम उसको गिने तो बहुत बड़ी राशि हो जाती है। उसके बाद एक आदत हमें और बनानी होगी। प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि प्रत्येक दिन उसके पॉकेट में कुछ न कुछ रोजगारी या छोटे नोट बच जाते हैं। हम एक गुल्लक कहीं से खरीद कर लाएं और प्रत्येक दिन शाम में जब कपड़ा खोलें तो जो भी रोजगारी या छोटा नोट हो उसको हम गुल्लक में डाल दिया करें। यदा कदा अगर मेरे पास हो तो बड़ा नोट भी उसमें हम डाल दें। आप देखेंगे कि यह उपाय जब आपका गुल्लक भर जाएगा तो आपके आर्थिक सेहत पर कोई असर उससे नहीं पड़ता है। आप 100 रुपया खर्च किए कि 90 रुपया खर्च किए,
या 110 रुपया खर्च कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वह 20 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से अगर हम जोड़ेंगे तो महीना का 600 हो गया और 12 से 7,000 रुपया, 7,500 रुपया साल का हो जाता है। इस तरह से जिनका भी सीमित आय है वह अपने आप में बचत की आदत डालें, और यह छोटी सी बचत जब उनके आदत में आ जाएगा तो कल को गए एक बहुत बड़ी राशि बन जाती है, जिसको हम समय के अनुसार कहीं भी हम इन्वेस्ट करके उसको बहुत बड़ी राशि बना सकते हैं। और हमारी यह आदत हमारे अपने सहकर्मी, हमारे बीच के लोगों के मध्य हमको उनसे अलग कर देगा। और हमारे अपने लोग जो, चूंकि टाटा बिरला तो हम नहीं बन सकते हैं, हम रोज कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही ठीक हो जाएगी और हम आर्थिक और मानसिक रूप से सबल होंगे। इसलिए इन आदतों को हम बनाएं।